हेलो क्लास 6। आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर लाइट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिजिक्स में लाइट में मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसके बाद का जो टॉपिक है वो है मीडियम्स के बारे में। तो लाइट जो है अलग अलग मीडियम से पास करती है। तो वो मीडियम जो है तीन तरह के होते हैं। एक है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा ऑपेक मीडियम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट अलाउज मोस्ट लाइट टू पास थ्रू। वैसा मीडियम जिससे कि लाइट पूरी तरह से लगभग पास कर जाती है, जैसे कि क्लीन एयर है, क्लीन वाटर है, ग्लास है, सेलोफेन है। इससे लाइट जो है पूरी तरह से पास कर जाती है। जैसे कि एक अगर कांच देखो जो ट्रांसपेरेंट होता है, कहने का मतलब है जिससे लाइट पूरी तरह से पास कर जाती है, उस मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। अब ट्रांसलूसेंट मीडियम वैसा मीडियम विच अलाउज अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू, जिससे लाइट जो है ऐसा कह सकते हैं कि पार्शली पास करती है, पूरी तरह से लाइट पास नहीं कर पाती है। उस मीडियम को हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर। जैसे कि ये पेपर है, अगर यहाँ पे ऑयली हो जाएगा या बटर लग जाएगा तो लाइट थोड़ा बहुत पास कर पाएगी आर पार। तो इस तरह के मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम कहा जाएगा। ऑप्टिक मीडियम जिससे कि लाइट एकदम ही पास नहीं करे, जैसे कि ये बोर्ड है तो लाइट उस तरफ वॉल के उस तरफ पास कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो ये बोर्ड या ये वॉल ये कैसा मीडियम है? ऑप्टिक मीडियम है ना। तो विच डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, जिससे कि लाइट पास ही नहीं कर सके, लाइट का कुछ भी पोर्शन पास नहीं करे। तो उस मीडियम को हम लोग ऑपिक मीडियम कहते हैं। जैसे कि वुड है, रबर है, वॉल है, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि तुम्हारे जहन में हो जिससे कि लाइट पास ही नहीं कर सकती है, वो सब ऑब्जेक्ट, वो सारा मीडियम कैसा मीडियम है? ऑपिक मीडियम है। लाइट जो है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेशन करना मतलब ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मटेरियल मीडियम कहने का मतलब ना ही सॉलिड, ना ही लिक्विड, ना ही गैस, बिना किसी मीडियम के लाइट ट्रैवल कर सकती है। जैसे इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करें कि सन है और अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है ना। एटमॉस्फेयर तो अर्थ के ऊपर है ना, जो कि गैसियस मीडियम है। तो सन से अर्थ तक जब लाइट आती है तो बिना किसी मीडियम के पहुंचती है हम तक। जब कोई मीडियम नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वैक्यूम कहते हैं, है ना। तो लाइट जो है किसी भी मीडियम में, उसको किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस से भी ट्रेवल कर सकती है ना। तो लाइट रिक्वायर्स नो मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट का स्पीड वैक्यूम या क्लीन एयर में अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रे के बारे में। ठीक है, तो लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन से अगर किसी लाइट रे को रिप्रेजेंट करे, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम रे कहते हैं। तो रे क्या है? अ स्ट्रेट पाथ ऑफ अ लाइट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ लिखा हुआ है, तो स्ट्रेट पाथ ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड अ रे। अब जब बहुत सारे रे को एक साथ मिला दिए, जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इन्हें हम बीम कहेंगे। व्हाट इज बीम? ग्रुप ऑफ लाइट रेस। तो बहुत सारे लाइट रेस को जब आप मिला दो, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। अब ये बीम भी ना तीन तरह के होते हैं: पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। तो पैरेलल बीम नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पैरेलल हो, है ना, जो आपस में कभी ना मिल सके। डाइवर्जेंट बीम, जब एक सोर्स से लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में निकले, तो इस तरह के बीम को डाइवर्जेंट कहते हैं। मतलब यहाँ से सपोज लाइट सोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब से लाइट क्या कर रहा है? अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहा है, तो वो डाइवर्जेंट बीम हुआ। कन्वर्जेंट बीम, जब अलग अलग सोर्स अलग अलग पाथ से लाइट रे आके एक जगह मिल जाए, उन्हें क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एरो क्या दिख रहा है कि इस जगह से ये लाइट रे निकल रही है ना, एक ही जगह है, पॉइंट ऑफ सोर्स एक ही है, वहीं से सब निकल रही है, तो एरो इस तरफ जा रहा है, ये डाइवर्जेंट हो गया। ये भी डायग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अलग अलग लाइट रे, एरो इस तरफ है, इस तरफ आके इधर मिल जा रही है, कन्वर्ज कर जा रही है, और यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है, यहाँ से अलग अलग जा रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज करना। और जब एक जगह आके मिल जाए उसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो इस तरह के बीम को कन्वर्जेंट बीम, इस तरह के बीम को डाइवर्जेंट, और इसे पैरेलल।
तो यहीं तक आपके ऑनलाइन इवेल्युएशन का इस वीक का सिलेबस है। आप लोग को यहीं तक कंप्लीट करना है। अच्छे से चैप्टर को रीड करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।